तुम्हारे माँ बाप से किसी की भी लड़ाई हो जाए, परिवार वालों की, चाचा ताऊ की, पड़ोसियों की, और वो बेटी बीच में जब बोलती नहीं है, और जब वो बेटी ना तो पिता का कहते ना चाचा ताऊ की कहते, सबको समान देखती है, सबसे प्रेम करती है, और जब वो बेटी ढोली में बैठती है तो गांव वाले भी रोते हैं कि बेटी कितनी सुशील थी, इसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। निवेदन है प्यारे, ये बेटियों को संस्कार लेना चाहिए। महाराज, पिता का झगड़ा हो रहा होने दो, चाहता तो समझौता करो, पर तुम लड़ने का प्रयास बिल्कुल मत करो। ये बेटी को शिक्षा दो, ये बेटी को समझा के ससुराल में भेजो। सती के पिता दक्ष ने सती की तरफ देखा नहीं, कोई सती से बात नहीं कर रहा है, पर एक है जो सती से मिला, जानते कौन? सादर भले मिली एक माता, भगिनी बहुत सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। महाराज, सती की माँ ने सती को हृदय से लगाया, समय काफी हो चुका है। महाराज, सती जी ने बड़े भाव से, प्रेम से माँ से मिली, काफी देर तक चर्चा होती रही। उसके बाद सती जी यज्ञशाला में पहुंची, जाकर के यज्ञशाला में देखा सबका स्थान है, पर भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। अब सती को क्रोध आया, अरे दक्ष अभिमानी, जिस भोले बाबा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, उसे तूने स्थान नहीं दिया, तेरा यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है। सती यज्ञ के किनारे बैठ गई और योग के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, और सती ने मरते समय वरदान मांगा, जानते हो क्या? सती मरती हरि सनबर, सती मरते हर सनबर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हरी मैया कथा सुन ले, बात मत करे। सती जी ने क्या मांगा वरदान? इतनी तो कथा लेके जाओ, पूरी ना सुन पाओ तो दो चार बातें तो अपनी झोली में डाली। सती ने क्या मांगा मरते समय? जन्म जन्मों शिव पद अनुरागा, मेरे जितने भी जन्म हो उस जन्म में भोले बाबा ही पति के रूप में मिले, और भोले बाबा के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। जानती क्यों? सती जी कहती, मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मुझे ये सजा भोगनी पड़ रही है। कथा से शिक्षा क्या मिली माताओं? जो मैया, जो पत्नी पति की बात नहीं मानती है, उसे लास्ट में कष्ट ही भोगना पड़ता है, उसके सिवा और कुछ नहीं। अब भाइयों ने बड़ी तेजी ताली बजाई, महाराज ने बड़ी अच्छी बात बताई। अच्छी तो बात है और बिल्कुल सत्य है। क्यों? जो माँ पति की सेवा करती है, जो माँ पति को अपना देवता मानती है, उसे बहुत सुंदर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन नोट कर लेना, जो पति अपनी पत्नी को पीटता है, जो पति, मैं भागवती में हाथ रख के कहता हूँ, नोट कर लेना,
और अब भी ना संभल पाओ तो जिंदगी में कभी नहीं सुधरो। जो पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, जो पति अपनी पत्नी को पीटता है, ध्यान रखना उसके घर में उसी दिन से लक्ष्मी चली जाती है। उसके घर में कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। जानते क्यों? क्योंकि घर की लक्ष्मी पत्नी होती है। अब घर की पत्नी लक्ष्मी होती है, तुम शाम को आए दारू पी के और महाराज दे थप्पड़ पत्नी की रेल बना दी, वो देवता का तुम्हें महाराज महिषासुर भी नहीं मानेंगे। बोलो भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित महाराज वही सती ने राजा हिमाचल के यहाँ मैया मेनका के गर्भ से जन्म लिया। इनका नाम पार्वती पड़ा। इन्हीं मैया पार्वती का पुनः विवाह भूतनाथ के साथ हुआ। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी। मेरे माँ के बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर मेरे गाँव के गाने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। दब मचाओ ऊपर हाथ करके
सुनीति के बार बार समझाने पर राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया, जिसका नाम है महाराज सुरुचि। सुरुचि का अर्थ जानते हो? जो स्वयं की रुचि से चले, ना पति की बात माने, ना सास की, ना ससुर की, जो स्वयं की रुचि से चले उसी का नाम सुरुचि है। और आजकल घर में सुरुचि ज्यादा है, सुनीति कम है। महाराज सुरुचि का अर्थ जानते हो? समझ जाना, हमें सुरुचि नहीं बनना, हमें सुनीति बनना है। लेकिन आजकल सुरुचि घर में क्यों ज्यादा आती पता है? क्योंकि अगर बेटा पुलिस में लग गया ना, बुरा ना मानना, किसी का बेटा पुलिस में हो, किसी का बेटा पुलिस में लग गया, किसी का बेटा मास्टर हो गया, किसी का बेटा नेकपाल हो गया, तो बाप महाराज दरवाजे पर बैठ करके कुर्सी, और शादी वाले आए तो क्या कहता जानते हो? 50 लाख चाहिए। अरे तू अपने बेटे को बेच रहा है, तेरा बेटा भैंसा है क्या? तेरा बेटा बकरा है क्या जो बेच रहा है? 50 लाख तो कोई हाड़ा थका आएगा तुझे दे देगा, पर महाराज ऐसी बकरी तेरे घर में भेजेगा जो गुनाह मैं करते करते तेरे पूरे घर को नष्ट कर देगी। बिल्कुल सच। एक बार महाराज एक बहू मॉडल जमाने की, ऐसी मॉडल जमाने की बहू घर में आई। घर में कोई काम ही नहीं करती, पूरे दिन बैठती, सुबह स्नान करती, स्नान करके नहा धो के अखबार पढ़ने लगती। अब घर में सास झाड़ू पोंछा बर्तन खाना बना बना के परेशान। सास ने अपने पति से कहा, देखो घर में बहू कोई काम नहीं करती, बहू तो पूरे दिन लेटी रहती, अखबार पढ़ती रहती, अरे कुछ तो उपाय करो। ससुर जी ने कहा, चिंता मत करो, कल जब बहू अखबार पढ़े तब तुम झाड़ू आंगन में लगाना, मैं उसी समय आऊंगा, मैं कहूंगा मैं लगाऊंगा, तुम कहना मैं लगाऊंगी, तो बहू को शर्म आ जाए, बहू झाड़ू लगाने लगे। सास ने कहा, ये अच्छी बात। महाराज दूसरा दिन हुआ, बहू ने स्नान किया, बढ़िया नहा धो के अखबार पढ़ने लगी। सासू माँ आई, झाड़ू लेके आंगन में झाड़ू लगाने लगी। ससुर जी आए, ससुर जी ने कहा, आपके घुटनों में दर्द हो रहा, बुढ़ापा है, लाओ मैं झाड़ू लगा दूं। सासू माँ कह रही, नहीं बुढ़ापा तो आपको भी है, मैं झाड़ू लगाऊंगी। ससुर जी कह रहे, मैं लगाऊंगा। सासू माँ कह रही, मैं लगाऊंगी। बहू ने क्रोध में अखबार पटका, झाड़ू छीनी हाथ से। सास को लगा अब काम बना। बहू ने झाड़ू छीनी हाथ से और बीच आंगन में लकीर खींची, बोले आधा तुम साफ करो, आधा तुम करो, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। बोलो, ऐसी मॉडल जमाने की बहू आती है। बहू देखो तो क्या देखना है जानते हो? और आजकल के बच्चे भी तो मॉडल हैं। एक बार एक लड़का लड़की देखने गया, लड़के ने लड़की वालों से कहा, हम लड़की से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। लड़की वालों ने कहा ठीक है। लड़के ने प्रश्न किया लड़की से, आपको खाना बनाना आता है? लड़की ने कहा, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। लड़के ने दूसरा प्रश्न किया, आपको नाचना आता है? लड़की ने कहा, बहुत अच्छा नाचती हूँ। लड़के ने तीसरा प्रश्न किया, आपको गाना आता है? लड़की ने कहा, बहुत अच्छा गाती हूँ। लड़के ने कहा, फिर तुम मुझे पसंद हो। लड़की ने कहा, बैठे तो साहब, आपने हमसे 3 प्रश्न किए, एक तो मेरा भी बनता, मैं भी पूछ सकती हूँ। लड़के ने कहा, पूछो। लड़की ने कहा, ये बताओ, आपको तबला बजाना आता है? लड़के ने कहा, मैं तो डॉक्टर हूँ। अरे मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने PhD की, मैं तबला बजा के क्या करूँगा?
लड़की ने कहा ये बताओ, तुमने मेरे से प्रश्न किया तुमको नाचना आता, गाना आता, जब मेरे साथ शादी हो जाएगी मैं तेरे घर जाऊंगी, मैं नाचूंगी गाऊंगी, तबला का तेरा बाप बजाने आएगा। निवेदन है फिजूल के प्रश्न मत करो, प्रश्न करो आपकी बेटी भक्ति में है कि नहीं, आपकी बेटी भगवान की पूजा करती है कि नहीं, बेटी की सुंदर आचरण देखो, विवाह करो। पर नहीं, आजकल मॉडर्न जमाना, जैसा मॉडल लाओगे और महाराज वैसी मॉडल जमाने की फिर ससुर की दाढ़ी खींचती है। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी की। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आज महाराज सुरजी के साथ विवाह होके आया। सुनीति पानी लेकर के डोली से सुरजी को नीचे उतारने लगी। सुरजी ने पूछ दिया ये कौन है? राजा उत्तानपाद ने कहा ये आपकी बड़ी बहन, मेरी बड़ी रानी, मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। महाराज मानो सुनीति को, महाराज मानो सुरजी को किसी हजार बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो, भौएं ऊपर चढ़ गई। क्रोध में सुरजी कहती महाराज जब आपका एक विवाह हो चुका था तो मेरे साथ आपने विवाह क्यों किया? श्रोताओं से निवेदन है, मेरा भाइयों से निवेदन है, 5 मिनट के लिए कथा पर विशेष ध्यान दें। सती चरित्र सुना पर ध्रुव चरित्र भी आप बड़े मन से समझने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, ये मैं वचन देता हूँ। भले ही लास्ट तक मिलेगा और ऐसा कुछ मिलेगा जो आपके दिल को टच करेगा और दिमाग डाइवर्ट होगा, कब वो बात निकल जाए पता नहीं पड़ेगा। इसलिए निवेदन है। महाराज सुनीति ने बहुत समझाया, बहन तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। पर सुरजी कहती अरे तेरे तो कोई पुत्र नहीं है, मैं घर में जाऊंगी, मेरे गर्भ से पुत्र होगा, तू जहर दे के कहीं मेरे पुत्र को मार देगी, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। सुनीति हाथ जोड़ के रोने लगी, बहन तुम जो कहोगी जैसे करोगी मैं वैसा ही मानने के लिए तैयार हूँ। सुरजी कहती अगर मेरी 2 शर्तें हैं, मेरी 2 शर्त मंजूर हो, तुम तो डोली से नीचे उतरोगी, नहीं तो मेरी डोली को मेरे पिता के घर वापस कर दो। सुरजी कहती है पहली शर्त तुम्हें महल के बाहर झोपड़ी डाल के रहना पड़ेगा, दूसरी शर्त कभी तुम मेरे पति राजा उत्तानपाद से मिलोगी नहीं, और एक शेर जो दूंगी उसी में 1 महीने तक अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। तो सुनीति महाराज मखमल के गद्दे पर लेटने वाली, सुंदर भवन में लेटने वाली, आज वो सुनीति जमीन पर लेटी है, वो सुनीति झोपड़ी में लेटी है। विधि ना तेरे लेखे किसी को समझना समझना जनी जनी राम लखन सिया बन को जाते विधि ना तेरे लेके किसी के समझना जन जन के सिए राम लखन बन को जाते हैं, विधना तेरे लेके किसी की समझना। महाराज आज कई वर्षे हो गई, महाराज ना तो सुनीति के पुत्र हुआ और ना ही सुरजी की कोई पुत्र हुआ।
भगवान की गति बड़ी निराली है। माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, महाराज ना तो सुनीति के बालक हुआ ना सुरुचि के हुआ। एक दिन सुरुचि के मन में विचार आया, ऐसे जीवन से जीना बेकार है, प्राणों को त्याग देना चाहिए। सुनीति जंगल में जाकर के पहुंच गई अपने प्राणों को त्यागने के लिए। नारद जी ने आकर के समझाया। जितनी माताएं हैं, मैंने कहा था ये आपके लिए कथा है। नारद जी ने समझाया, अरे नारी को कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ससुराल में कष्ट आता है, बहुत सी माताएं फांसी लगा लेती, दवाई खा के मर जाती हैं। तो नोट करना, लिख लेना, जिस नारी ने आत्महत्या की उसका कहीं नाम नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देखो, कष्ट आया तो छोटे से बालक को पीठ पर बांध के तलवार लेके अंग्रेजों से युद्ध किया। मीराबाई को देखो, कर्माबाई को देखो, महाराज जिसने संघर्ष किया नाम उसी का लिखा गया। और जो संघर्ष करना नहीं जानती उनका कोई नाम निशान नहीं होता, वो तो अपने कुल को बदनाम कर देती है। तो कथा से क्या शिक्षा लेके जाओगी हमारी बहनें? ससुराल में कितना भी कष्ट आए, हमें आत्महत्या, कष्ट आया है तो उसका सामना करेंगे, क्योंकि दुख के पीछे सुख लगा है और सुख के पीछे दुख लगा है। इसलिए हमें आत्महत्या नहीं करनी है। महाराज नारद जी ने बड़ा सुंदर समझाया। सुनीति कहती, महाराज अगर मेरे पुत्र नहीं होगा तो मैं प्राणों को त्याग दूंगी। नारद जी ने कहा, वचन देता हो तुम्हारे बड़ा सुंदर बालक होगा। जानती हो सुनीति ने क्या कहा? सुनीति कहती, महाराज मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मेरी बहन सुरुचि को एक पुत्र हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारद जी कहते हैं, सुनीति उस सुरुचि के एक जन्म क्या 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं हो सकता। सुनीति रोने लगी। सुनीति कहती है, संत चाहे तो कर्म की रेखा को बदल सकते हैं। संत हृदय नीत समाना का कभी न बदल कहीं न जाना। महाराज संत का काम है बिगड़ी हुई की बनाना। आप संत हैं, आप चाहें तो सुरुचि को एक बालक हो सकता है। महाराज एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक लड़के ने किसी वृक्ष में महाराज बहुत तेजी से पत्थर मारा। वो पत्थर जाके वृक्ष में लगा, वृक्ष से फल नीचे टूट के गिरा, और वही पत्थर संत के सर में लगा, जाके संत के सर से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। वो संत रोने लगे। वो बालक दौड़ा दौड़ा गया संत के चल। राजा उत्तान पाद के आंखों से आंसू जमीन पर टप टप गिर गए। राजा उत्तान पाद कहते, सुनीति तेरे जैसी पतिव्रता नारी जिस घर में होती है वो घर स्वर्ग बन जाता है। वो तेरे जैसी पतिव्रता नारी की वजह से धर्म टिका हुआ है, नहीं तो ये पृथ्वी कब तक रसातल को चली जाती है। पूरी रात्रि बातें हुई। महाराज प्रभु की कृपा से रानी सुनीति के गर्भ आ गया। महाराज राजा उत्तान पाद प्रातः काल होते ही सुरुचि के भवन में पहुंचे। सुरुचि झगड़ने लगी, रात्रि भर कहाँ रहे हो? राजा उत्तान पाद ने देखा एक तो कुंडी नहीं खोली, ऊपर से झगड़ रही हो। उल्टा नारी ऐसा ही करती है। राजा उत्तान पाद ने कहा, मैं पूरी रात्रि गेट पर खड़ा रहा, तुमने गेट नहीं खोला, मैं सर्दी की वजह से परेशान हो गया। महाराज
संत का वचन, संत का फल, संत की वाणी कभी खाली नहीं जाती है। प्रभु की कृपा से समय का योग सुरुचि को भी गर्भ आया। धीरे धीरे समय आकर के 9वें महीने दोनों रानियों के बड़ा सुंदर बालक का जन्म हुआ। जो सुनीति के बालक हुआ उसका नाम ध्रुव रखा, और जो सुरुचि के बालक हुआ उसका नाम उत्तम रखा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। महाराज एक साथ खेलते हैं, पर एक बेटा सोने के खिलौने से खेलता है और एक बेटा मिट्टी के खिलौने से खेलता है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुरु शील अचारा। महाराज पिता एक है पर किस्मत अलग अलग है। एक राजा उत्तानपाद ने देखा मेरे दरबार में मेरे दो बेटे हैं, पहले एक भी बेटा नहीं था, आज दो बेटे हैं। राजा उत्तानपाद सिंहासन से दौड़ पड़े, दोनों बेटों को उठाया और सिंहासन पर एक बेटे को दाही जंगा पर और एक बेटे को बाही जंगा पर बिठा लिया और दोनों बेटों की चोटी को चूमने लगे। तथा फिर संदेश दे रही है नौजवान भाइयों से, निवेदन है माताओं से, ये सारा दृश्य कौन देख रहा था जानती हो? सुरुचि खिड़की से झांक के देख रही थी। खराब व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को दूसरे की अच्छाई पसंद नहीं आती है प्यारे। पड़ोसी का बेटा पुलिस में लग गया तो महाराज पड़ोसी के घर में खाना नहीं बनता, इसका बेटा लग क्यों गया? व्यक्ति अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता, व्यक्ति दूसरे के सुख से हमेशा दुखी रहता है। यही हमारी आपकी बहुत बुरी कहानी है। सुरुचि ने देखा मेरी सौत का बेटा सिंहासन पर बैठा है। सुरुचि दौड़ करके गई, ध्रुव की कलाई को पकड़ा और एक झटका मारा, सिंहासन से नीचे धड़ाम से पटक दिया। ओहो, सुरुचि कहती ध्रुव तुम्हें राजगद्दी चाहिए तो तुमने मेरे गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया? अरे तुमने अभागिनी माँ के गर्भ से जन्म लिया, अगर तुम्हें राजगद्दी चाहिए तो पुनः तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम्हें राजगद्दी प्राप्त होगी। बहुत हजारों गालियां सुना दी। ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे, पूरे शरीर में धूल लगी हुई है। सुनीति ने जैसे ही देखा दौड़ पड़ी। सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को हृदय से लगा लिया, गोदी में ले लिया। अरे मुझ गरीबनी के बालक को किसने मारा है? मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। अरे मुझ गरीबनी के बालक को किसने डांटा है? अपने बेटे को सुनीति महाराज चूमने लगी, पुचकारने लगी, गोदी में लेकर के आंखों से आंसू बहने लगे। ध्रुव सबसे पहले बोले तो एक शब्द को ध्रुव कहते माँ मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक बात बता मेरा पिता कौन है? सुनीति कहती बेटा अरे तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद है। मैं कथा को नए तरीके से समझा रहा हूँ, कथाएं बहुत सुनी होगी। महाराज सुनीति कहती तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद हैं। ध्रुव कहते माँ तू झूठ बोल रही है, अगर मेरे पिता राजा उत्तानपाद होते तो आज मेरी मौसी ने बहुत मुझे बुरा भला कहा, गालियां सुनाई और मेरे पिता मौन हो गए, कुछ बोले नहीं।
सुनीति बड़ी बुद्धिमान है, सुनीति बड़ी चालाक है, सुनीति सारी बात को समझ गई, सुनीति ने पूरी बात को पलट दिया। सुनीति कहती अरे बेटा ये तो तुम्हारे संसारिक पिता है, अरे असली पिता जो सारे संसार का पिता है वही तुम्हारा पिता है। ध्रुव कहते माँ जो सारे संसार का पिता है, जो सारे संसार का मालिक है वही मेरा पिता है, तो वो मेरा पिता कहाँ रहता है? सुनीति कहते बेटा वो तुम्हारा पिता जंगल में रहता है। ध्रुव ने संकल्प कर लिया। ध्रुव कहते आज इसी वक्त अपने पिता से मिलने जाऊंगा और माँ मैं तब तक लौट के नहीं आऊंगा जब तक अपने पिता से मिल नहीं लूंगा। ध्रुव ने अटल संकल्प किया। ध्रुव जी जंगल में प्रस्थान कर गए। माँ ने बहुत समझाया पर ध्रुव ने एक नहीं सुनी। रास्ते में नारद जी ने देखा नन्हा सा भक्त, अरे देखो तो सही भगवान को पाने के लिए जा रहा है। माताएं जब घड़ा खरीदती है ना, मेले में नहीं कभी मेले में कुमार घड़ा बेचता है, तो माताएं जब घड़ा खरीदती हैं तो घड़े को ठोंक के लेती हैं, कहीं फूटा तो नहीं है, कहीं चटका तो नहीं है। नारद जी ने देखा मैं जरा देख तो लूं ये घड़ा कच्चा है या पका है। नारद जी रास्ते में खड़े हो गए। नारद जी कहते बेटा इस घोर जंगल में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहते अपने पिता से मिलने जा रहा हूं। नारद जी कहते जंगल में कोई पिता नहीं रहता, सिंह भेड़िया रहते, खा जाएंगे। ध्रुव कहते बाबा आप कौन हो, आपका नाम क्या है? नारद जी कहते मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी हंसने लगे। ध्रुव कहते तुम नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा मैं नारद क्यों नहीं हो सकता हूँ? ध्रुव तोतली भाषा में कहते नहीं तुम नारद नहीं हो सकते हो, क्योंकि मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाती थी, मेरी माँ मुझे किस्से सुनाती थी। बेटा जिसके जीवन में नारद मिल जाए, जिसके जीवन में नारद आ जाए उसे भगवान मिलने में कोई संदेह नहीं होता। और तुम कैसे नारद हो जो मुझे भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो? तुम नारद नहीं हो सकते। नारद जी समझ गए पका हुआ घड़ा है। नारद जी ने कहा बेटा तुम पिता से मिलने तो जा रहे हो, पर वो पिता बिना गुरु के नहीं मिलता है। आचार्य जी, पंडित जी, वो ब्रह्म, वो पिता, वो भगवान बिना गुरु के नहीं मिलता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं गुरु बिन भगो परहे न कोई, गुरु बिन पावले तरहि न कोई, गुरु बिन पावले तरहि न कोई, जो बिना जिसन कर सम होए, जो करे सम होए। चौपाई का अर्थ समझे। जो विरंचे शंकर सम होई। बहुत से लोग कहते मेरे तो गुरु भगवान हैं। अब भोले बाबा कह रहे स्वयं भोले बाबा ही क्यों ना हो बिना गुरु के कल्याण। अच्छा आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं और उत्तर सही हो तो तालियां तेजी बजाना। गोली जो बंदूक में डाली जाती है गोली, उस गोली को 4-5 गोली हाथ में लो, किसी को फेंक के मारना, लगेगी? बोलो लगेगी? नहीं ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 5 क्या 10 मार, और वही 10 नहीं वही 1 रिवॉल्वर में भर के, गोली में भर के महाराज, राइफल में भर के एक किसी के मारो महाराज प्राण। और अर्थ समझ लो, अभी ताली बजा, अभी नहीं।
ऐसे ही महाराज हम कितना भी पढ़ें, हम कितना भी कथा कहें, हम कितना भी जाप करें, कोई असर होने वाला नहीं। क्यों? जैसे गोली को राइफल में भरने के बाद काम करती है, ऐसे गुरु के द्वारा निकला हुआ मंत्र गोली की तरह काम करता है, तब असर होता है जीवन में। निवेदन है जरा समझने का प्रयास करें। छोटे से ध्रुव जी कहते हैं बाबा इस जंगल में किसे खोजो, कौन मिलेगा, आप ही गुरु बन जाओ, आप ही मंत्र दे दो। नारद जी कहते जो बोले वही कुंडी खोले, तुम तो हमारे ही पीछे पड़ गए। ध्रुव जी चरणों में पड़ गए, आप हमें मंत्र दे दे गुरुदेव बन जाए। नारद जी ने 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवा। महाराज बहुत सुंदर 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज यहाँ ये तो हो गया साधा मंत्र, और संपुट लगा के बीज मंत्र लगा करके बीजक लगा करके, और जो गुरु मंत्र देता है वो बताया नहीं जाता, गुप्त होता है ना, इसलिए वो मंत्र फलदायक होता है। नारद जी ने बड़ा सुंदर मंत्र दिया, 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले इसको तब तक जाप करना जब तक भगवान ना आ जाएं, और बीच में बंद कर दिया तो भगवान नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी कहाँ पहुंचे जानते हो? ध्रुव जी महाराज वृंदावन में निधिवन में जाकर के पहुंचे, और ध्रुव जी ने पहले महीना तपस्या की। महाराज पहले महीने ध्रुव जी ने बिलपत्र को पान किया। क्या पाया? बेलपत्र को। दूसरा महीना लगा, बेलपत्र छोड़ दिया, सिर्फ ठाकुर जी का महाराज चरणामृत पान करते हैं। जैसे तीसरा महीना लगा, चरणामृत छोड़ दिया, सिर्फ ठाकुर जी के महाराज सामने खड़े होके वायु को पान करते हैं। महाराज चौथा महीना लगा, वायु को भी पान करना छोड़ दिया। महाराज एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। 5वां महीना लगते ही सारे ब्रह्मांड की वायु को रोक लिया। महाराज सारे ब्रह्मांड में हलचल मचने लगी, सारे देवता घबराने लगे, त्राही मचने लगी। देवता दौड़े दौड़े क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में पहुंचे जानते हो? क्षीर सागर में विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देवता कहते गोविंद आप यहाँ मुस्कुरा रहे हो, अरे सारे संसार की वायु रुक गई, पृथ्वी में प्रलय होने वाला है, जल्दी कोई उपाय करो नहीं तो संसार में प्रलय हो जाएगा। भगवान कहते हैं एक मेरा 5 वर्ष का नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में बैठा है, और जब तक वो समाधि नहीं तोड़ेगा तब तक ये संसार की वायुमंडल यूं ही रुका रहेगा। देवता कहते हैं गोविंद जल्दी जाओ और अपने भक्त को दर्शन दो, जाके समाधि तोड़वाओ। जब मैं ये कथा कहता हूँ, सच कहता हूँ, मेरा हृदय गदगद हो जाता। आप माताओं से मेरा निवेदन है, देवता कह रहे जल्दी जाओ दर्शन दो। जानते हो भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं अब की बार मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, अब की बार मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा, अब की बार तो ऐसे भक्त के मैं स्वयं दर्शन करने के लिए जाऊंगा। ओहो, ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। महाराज वो भक्त बड़भागी होता है जिसके लिए, जरा कथा पर ध्यान है, मेरी तरफ 2 मिनट की चर्चा है बस। महाराज
वो भक्त बड़भागी है कौन जानते हो? जिसके भगवान के प्रेम में, भगवान के विरह में आंसू निकल जाए। माताओं, वो भक्त बहुत बड़भागी है जिसके आंखों से आंसू निकल जाए भगवान के लिए। पर उससे भी बड़ा बड़भागी कौन है? जिसके लिए भगवान रोते हो, उससे बड़ा बड़भागी और कौन होगा? महाराज, आज भगवान ध्रुव जी के पास निधिवन में पहुंचे जाकर के महाराज ध्रुव जी समाधि नहीं तोड़ रहे हैं, सामने मेरे गोविंद खड़े हैं। भगवान ने देखा ऐसे ध्रुव जी समाधि तोड़ने वाले नहीं हैं। ध्रुव जी के अंदर जो झांकी बसी थी, भगवान ने उस झांकी को जैसे बाहर खींचा, ध्रुव जी तड़पने लगे। आंख खुली तो भगवान चतुर्भुज रूप में महाराज ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। बोले गोविंद भगवान की। बैठ जाए माताएं, 2-3 मिनट की बात और है, बैठ जाए। महाराज ध्रुव जी स्तुति तो भगवान की करना चाहते हैं, पर ध्रुव जी को ज्ञान नहीं है, स्तुति करें तो करें कैसे? भगवान ने अपना शंख लिया, ध्रुव जी के कपोलों पर फेरा। ध्रुव जी को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। बंसी विभूर सुत करा नवनीर दावा पीतांबरा गरुड़ फलादरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरबे दनेत्रा कृष्णा परम किमपि त्वमहं न जाने। बड़ी सुंदर स्तुति की है। द्रौपदी चा परित्राता एवि कौरव कसमला बालता गोप सुंदरिया सा कृष्ण क्वापि नो गतः। बड़ी सुंदर ध्रुव जी ने स्तुति की। महाराज भगवान कहते हैं ध्रुव जी मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम हमसे कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने क्या कहा जानते हो? ध्रुव जी कहते गोविंद इच्छा तो तब थी जब आप नहीं थे, और जब आप मिल गए तो सारी इच्छाएं खत्म हो गई। दर दर पे तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं, दर दर पे तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं, और तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। जहाँ राम ताम नहीं, जहाँ राम नहीं। क्या बात है? जहाँ राम होगा वहाँ काम नहीं होगा, और जहाँ काम होगा वहाँ राम नहीं होगा। अरे हृदय में एक सीट है, हृदय में एक सीट है, या तो काम को बिठार लो या फिर राम को बिठार लो। सीट एक है, निर्णय आपको करना है, हमें राम को बिठाना है या काम को बिठाना है। क्योंकि ध्रुव जी कहते गोविंद काम पहले बैठा था, और जब आप आ गए तो काम चला गया। अब हृदय में राम को बिठाना चाहता हूँ, अब मैं और किसी को बिठाना नहीं चाहता। आज मन करता है ध्रुव जी को भगवान के पास रहने दिया जाए, क्योंकि भक्त को भगवान से अलग नहीं करना चाहिए। और ये लोग भी 12 बजे से बैठते हैं, शाम को 5:30 बजे थक जाते हैं। ये लोग
12:30 बजे से 5:30 6 बज जाते हैं, ये लोग थक जाते हैं। इसलिए निवेदन है, मैं ज्यादा नहीं, 2 मिनट की चर्चा और है, उसके बाद आरती करूंगा। आप लोग 2 मिनट की चर्चा सुन लें कि राम है वहाँ काम नहीं है, और काम है वहाँ राम कैसे नहीं है, जरा सुने। महाराज आपने कथा सुनी होगी अगस्त ऋषि की। अगस्त ऋषि का महाराज शिष्य सुतीक्षण, जब अगस्त ऋषि अपने शिष्य सुतीक्षण को महाराज पूजा सौंप करके गए, तुम सेवा करना ठाकुर जी की, मैं 2-4 दिन के लिए बाहर जाता हूँ और लौट के आऊंगा तो मैं स्वयं फिर सेवा ले लूंगा। गुरुदेव तो चले गए। सुतीक्षण रोज शालिग्राम भगवान की सेवा करता है। एक दिन सुतीक्षण ने भोजन तो बना नहीं पाया, भूख तेजी से लगी थी, तो आश्रम के पास में जामुन का पेड़ खड़ा था। किसका? बुद्धि का प्रयोग करना, अध्यात्म दृष्टि से समझना, जो बुद्धि लगाएगा एकदम परफेक्ट समझ में आएगा। जामुन का पेड़ खड़ा था। सुतीक्षण ने सोचा भोजन है नहीं करूं क्या, भोग तो भगवान का लगाना है, कैसे लगाऊं? बोले जामुन तोड़ लेता हूं, इसी का भोग लगा देता हूं। अब तोड़े कैसे? जामुन थोड़ा ऊपर है, तो बगल में महाराज शालिग्राम भगवान की बटिया रखी थी। अब अर्थ समझना, शालिग्राम कौन है? ब्रह्म, और जामुन क्या है? फल, और सुतीक्षण कौन है? जीव। जब जीव भगवान के द्वारा फल की इच्छा करता है, जब जीव महाराज भगवान के द्वारा काम की इच्छा करता है, तो भगवान कहते अरे जीव, तुझे मैं फल तो दे दूंगा, तुझे काम तो दे दूंगा, पर फल आने के बाद, कामना आने के बाद तुझे फल तो मिल जाएगा, पर मैं चला जाऊंगा। और यही हुआ। सुतीक्षण ने शालिग्राम भगवान को लिया, जैसे फेंक के मारा तो फल तो नीचे आ गया, पर भगवान जाकर के नदी में गिर गए, भगवान चले गए। इसका अर्थ क्या है? यानी भगवान कहते दूंगा पर मैं नहीं मिलूंगा, और जो कहते मुझे फल नहीं चाहिए, जो सेवा करते भगवान कहते जिसे कुछ नहीं चाहिए उसका तो मैं ही हो जाता हूं। महाराज शालिग्राम भगवान तो खूब ढूंढते रहे, मिले नहीं, तो सुतीक्षण ने क्या किया? जामुन काला था, उसी पर चंदन लगा के महाराज आसन पर रख दिया। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने कहा लाओ अब मैं पूजा करूंगा। सुतीक्षण ने कहा काहे को परेशान हो गया, मैं कर लेता हूँ, सीख गया हूँ, मैं ही करूंगा। गुरुदेव ने कहा नहीं, संत का काम सेवा करना, मेरे ठाकुर जी को इधर लाओ, मैं करूंगा सेवा। अब गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें? तो डरते डरते जैसे ही दिया भगवान को हाथ में, तो महाराज गुरु जी ने पहले थाली में रखा, और थाली में रख के पहले जल डाला, गंगा जल डाला, दही डाला, पंचामृत डाला, और जो हाथ से रगड़ा तो महाराज गुठली दूर छिलका हाथ में। अब तो गुरुदेव को क्रोध, दुष्ट तूने ये क्या किया? मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? सुतीक्षण कहता यही तो शालिग्राम भगवान है। गुरुदेव जब से आप गए तो पुन पुन चंदन, पुन पुन पानी, और शालिग्राम सड़ गए तो हम कहाँ जाने। निवेदन है, गुरुदेव ने डांट दिया निकल जा आश्रम में, तब आना जब भगवान को लेके आना। और यही हुआ। महाराज सुतीक्षण राम लक्ष्मण मां जानकी को अगस्त ऋषि के आश्रम में लेके आए, और तब सुतीक्षण ने कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। निवेदन है, शॉर्ट में सूक्ष्म कथा को समझे, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं होगा, और जहाँ काम होगा वहाँ राम नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
कल बड़ी सुंदर कथा है महाराज। प्रिय व्रत की, जड़ व्रत की, अजामिल की और महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा, बलि बामन चरित की कथा, राम कथा। कल शाम को 5 बजे कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। अच्छा सच बताना, नए लोग आए, नई माताएं आई, सब लोग आए। अच्छा कितने लोगों को कथा अच्छी नहीं लगी, जरा हाथ ऊपर कर। अच्छा कल कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। कितने लोग कथा में आएंगे कृष्ण भगवान के जन्म में? क्या बात है, तेजी से तालियां बजाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। बैठे रहे भी। कल मैं राम कथा सुनाऊंगा और सुंदर कांड की कथा विशेष मैं ध्यान दूंगा। और बलि बामन चरित्र की बड़ी सुंदर कथा में, बलि बामन चरित्र बहुत प्यारा है प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाऊंगा। और मैं एक चीज आज भूल गया था, वो कल सुनाऊंगा कि गीता क्या है, भागवत क्या है, क्योंकि प्रसंग इतना बढ़ जाता है, हमारा समय का अभाव होता, कल जरूर समझाऊंगा। आइए बधाई डालना नहीं जानती है। भगवान के दरबार में जो नाचता है उसे जिंदगी में कभी नाचना है। मेरा मन बैरागी हो, मेरा मन बैरागी हो गया, वृंदावन की गलियों। सावन की मस्त बहारे
आरती के लिए आ जाए। परीक्षित महाराज, परीक्षित जी महाराज आरती के लिए आ जाए। हरि ओम। बोले गोविंद भगवान की जय, राधा रानी की जय, बाबा की जय, गोरा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, नगर बस्ती की जय, संत समाज की जय, गौ माता की जय, देवी मैया की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का विनाश, धर्म का विनाश में सद्भावनाओं में सद्भाव, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी श्रोताओं से निवेदन है आरती और प्रसाद लेकर के जाए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और कल कृष्ण भगवान का जन्म होगा, बड़ी धूमधाम कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भीड़भाड़ है, समझा करो तो
क्या